स्टडी विद विद्या। अगर आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 1 देखा है तो वहाँ हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, एपिजेनेसिस और डेवलपमेंटल के 5 मेजर प्रोसेस को समझा था। पार्ट 1 में हमने सेल पोटेंसी का भी इंट्रोडक्शन लिया था। आज पार्ट 2 में हम इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर कंटिन्यू और डिटेल में समझेंगे। iPSC एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स टोटिपोटेंसी विद प्लूरिपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, ओलिगोपोटेंसी, यूनिपोटेंसी और इंडक्शन, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन और सेल डिफरेंशिएशन। ये लेक्चर BSc MSc लाइफ साइंस और CSIR नेट लाइफ साइंस के सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स और iPS सेल्स से सबसे पहले बात करते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यानी iPSCs की। नाम को ब्रेक करते हैं। इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली ब्रिंग किया गया, इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली ब्रिंग किया गया। देखते हैं एज द नेम ऑफ सजेस्ट iPS सेल्स आर द आउटकम्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च वेयर इन नॉर्मल बॉडी cells like skin cells in the genetically programmed to the function like pluripotent cells. iPS cells are the valuable medical tools for the effective treatment of the same disease condition and the understanding the disease state. iPS cells are the derived from the adult somatic cells. Being the patient own body cells, iPS cells do not pose the problem of the incompatibility leading to tissue rejection or transplantation. For example, iPSC can be prodded into the becoming beta isolate cells to the treat diabetes blood cells, to create new blood cells free of cancer cells for a leukemia patient and neurons to treat neurological disorders. तो iPSC क्या है? नॉर्मल अडल्ट सोमैटिक सेल्स जैसे स्किन सेल्स को लेबोरेटरी में स्पेसिफिक फैक्टर की हेल्प से रिप्रोग्राम करके प्लूरिपोटेंट स्टेम्स स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी अडल्ट सोमैटिक सेल्स को रिप्रोग्रामिंग iPSC डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स से। ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी और रीजेनरेटिव मेडिसिन दोनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम का जो पॉइंट होगा हमारा iPS का सोर्स क्या है, वो अडल्ट सोमैटिक सेल्स होगा और iPSC की पोटेंसी क्या है, वो प्लूरिपोटेंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। तो iPSCs का इम्पोर्टेंस जो होता है हमारा iPSCs का यूज़ रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल डिजीज़ मॉडलिंग, ड्रग स्क्रीनिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के रिसर्च में और रीजनरेटिव मेडिसिन बनाने में डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स को लेबोरेटरी में जनरेट करना। पेशेंट डेराइव्ड सेल्स से डिजीज़ को लेबोरेटरी में स्टडी करना भी पॉसिबल होता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन ये है कि पेशेंट के अपने सेल से iPSC बनाने पर इम्यून कंपैटिबिलिटी का एडवांटेज हो सकता है, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन का रिस्क ऑटोमेटिकली ज़ीरो नहीं होता है। एंड नेक्स्ट हम समझते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ESCS क्या होता है। तो देखते हैं अब आपके नोट्स में, ये देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ESCS आर फाउंड इन द इनर सेल मास ऑफ द ह्यूमन ब्लास्टोसाइट्स एंड अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो लास्टिंग फ्रॉम द 4th to 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इन नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देयर द डिसअपेयर आफ्टर द 7th day and being to form the 3 embryonic tissue layer। तो समझते हैं इसको। ये एम्ब्रियोनिक डिराइव्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं और प्राइमरीली रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि ये जो सोमैटिक सेल्स न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट SCNT क्या होते हैं। अब समझते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो अब ESCS को हम ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास ICM से डिराइव किया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज है और इनर सेल मास के सेल्स प्लूरिपोटेंट होते हैं, यानी ये 3 एम्ब्रियोनिक जेम लेयर के सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज देखते हैं कि वो कौन कौन सी 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअल ES सेल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो, और दूसरी है हमारी ES फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, और थर्ड है हमारी ES फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। तो अब हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं।
जो कि ESCS के कुछ डिफरेंट सोर्सेस हैं। तो पहला हमारा है ट्रू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो हम देखते हैं ट्रू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं। एक्चुअल ES सेल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो देख लेते हैं। द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स दैट आर द डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो आर द कैटेगराइज्ड एज ट्रू ES stem cells. His cells are primarily utilized in the research. They are the usually obtained from the discarded embryos that are the form after in vitro fertilizations. तो अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। ये एम्ब्रियो डिराइव्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं और प्राइमरीली रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कि ये क्या होता है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मीन्स द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल्स लाइक स्किन सेल्स to another cells like to the egg cells. This result is the formation of the genetically reprogrammed cells. That the process pluripotency, the development of the such pluripotent cells has been successfully carried out the in lower animals. तो इसमें एक सोमैटिक सेल्स का न्यूक्लियस लेकर उससे इंक्लूडेड एग सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। सिंपल फ्लो में अगर इसको समझेंगे तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियस को इनन्यूक्लियोटेड एग में रीप्रोग्रामिंग के थ्रू प्लूरिपोटेंट सेल स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये न्यूक्लियर रीप्रोग्रामिंग का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट पे हमारा है अनफर्टिलाइज्ड एग। Unfertilized eggs can be induced to the embryo without fusing them with the sperm by the process known as the parthenogenesis. Such embryo are the cultured in the laboratory for 4 days and 10 the embryonic stem cells are the harvested from them. तो अनफर्टिलाइज्ड एग को स्पर्म के फ्यूजन के बिना ही डेवलपमेंट के लिए एक्टिवेट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इससे डिराइव्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लाइन्स को रिसर्च में स्टडी किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं पोटेंसी की हेरेसिकी की। तो अब पोटेंसी को एक बार प्रॉपरली अरेंज करके देखते हैं कि कैसे इसका सीक्वेंस या ऑर्डर रहता है। टूटीपोटेंसी, टूटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डिफरेंशिएशन पोटेंशियल जनरली डिक्रीज होता जाता है हमारा। तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करिएगा। ये CSIR नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कि प्लूरिपोटेंट सेल्स और टूटीपोटेंट सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो टूटीपोटेंट सेल्स के सबसे ब्रॉड डेवलपमेंटल पोटेंशियल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स। अब इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर हम समझें, टूटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनाने की कैपेबिलिटी एंड अब प्लूरिपोटेंट सेल्स में क्या होता है, हमारा स्टेम सेल्स दैट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट इनटू द 3 प्राइमरी एम्ब्रियोनिक जेम लेयर। तो अब हम देखते हैं कि वो जो 3 जेम लेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इनके बारे में हम पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो इनमें फिर से वो चीज़ें हम फिर से देखेंगे ताकि आप लोग बार बार चीज़ें रिपीट होंगी तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स आर प्लूरिपोटेंट। तो इसमें जो इसकी प्लूरिपोटेंट सेल्स कैन फ्रॉम द 3 जेम लेयर्स नेमली मीजोडर्म, इंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो हम बात कर लेते हैं इन तीनों लेयर्स की। तो जो हमारी एक्टोडर्म होती है वो नर्वस सिस्टम और एपिडर्मल लीनियज में देखने को मिलती है। मीजोडर्म जो होती है हमारी वो मसल्स, बोन, ब्लड इन सब में देखने को मिलती है। इंडोडर्म जो होती है वो गट एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियल लीनियज एक्सेट्रा। इसलिए टूटीपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी इन टर्म्स को आप डेवलपमेंटल पोटेंशियल में रखा गया।
हाँ, तो टूटीपोटेंसी सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स आर द हैव द कैपेबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू द एनी टाइप्स ऑफ द बॉडी सेल्स और द टिश्यू इंक्लूडिंग इन एक्सेप्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसमें क्या होता है? स्पोर्स एंड जाइगोट आर टूटीपोटेंट। टूटीपोटेंट सेल्स कैन डिफरेंशिएट इनटू 200 टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स विद डिफरेंस फंक्शनली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जो हमारी प्लूरीपोटेंट होती है उसमें डिफरेंशिएशन पोटेंशियल इज रिलेटिवली लोअर होता है और इसमें पासेस ऑप्टिमल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल होता है। बात कर लेते हैं 5 नंबर के प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स में फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द टूटीपोटेंट सेल्स। और इसमें क्या होता है? द जाइगोट एंड द स्पोर्स आर सिंगल टूटीपोटेंट सेल्स। The zygote in particular can divide to give rise to a set of the totipotent cells. एग्जाम्पल में इसके ब्लास्टोमेयर ऑफ द अर्ली मोरुला स्टेज देखने को मिलती है हमको। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपोटेंसी की। मल्टीपोटेंसी क्या होती है? तो देखते हैं मल्टीपोटेंसी क्या होती है। Describe the progenitor cells which have the gene activation potential of to differentiate into the decreased cell types. For example, multipotent blood stem cells, and this cell type and can differentiate itself several types of the blood cells like lymphocytes, monocytes, and neutrophils. तो मल्टीपोटेंट सेल्स मल्टीपल सेल्स टाइप्स बना सकते हैं, लेकिन उनका जो पोटेंशियल एक पर्टिकुलर टिश्यू या लीनिएज के अंदर रिलेटिवली रिस्ट्रिक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ये डिफरेंट ब्लड सेल्स लीनिएज जनरेट कर सकते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और एरिथ्रोरॉयड सेल्स और मेगा कैरियोट एक्सेट्रा। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मल्टीपोटेंट मैनी बट विद इन द रिस्ट्रिक्टेड लीनिएज। अब हम बात करते हैं ओलिगोपोटेंसी की क्या होती है। These stem cells are the differentiate into only few cells, include the myeloblast stem cells produce 3 types of the white blood cells, eosinophils, neutrophils and basophils. तो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल प्रोजेनाइटर सेल से कुछ क्लोजली रिलेटेड सेल्स टाइप जनरेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए माइलॉइड प्रोजेनाइटर लीनिएज से कुछ स्पेसिफिक वाइट ब्लड सेल्स टाइप्स डेवलप हो सकते हैं। सो ओलिगोपोटेंट 5 रिलेटेड सेल टाइप्स। अब हम बात कर लेते हैं यूनिपोटेंसी की। तो यूनिपोटेंसी हमारी सबसे रिस्ट्रिक्टेड लेवल है ये। यूनिपोटेंसी मतलब 1, यूनिपोटेंसी मतलब 1। तो एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम इसको देखें कि यूनिपोटेंसी स्टेम सेल्स मेनली वन पर्टिकुलर दीज स्टेम सेल्स कैन प्रोड्यूस ओनली वन सेल टाइप्स बट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स renewal the distinguishes them from non-stem cells. Example of the unipotent cells cells are a germline stem cells producing sperm and epidermal stem cells producing skin. तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल मेनली वन पर्टिकुलर मच्योर सेल टाइप प्रोड्यूस करती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उसमें सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल में देखें तो सर्टेन एपिडर्मल स्टेम सेल्स में स्किन लीनिएज और सर्टेन जर्मेलाइन स्टेम सेल्स में स्पर्म लीनिएज। सो रिमेंबर यूनिपोटेंट वन सेल टाइप ऑफ द सेल्फ रिन्यूअल। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर CSIR नेट। अब हम बात कर लेते हैं वन लाइन पोटेंसी रिवीजन के और इस डायग्राम को भी देखते हैं। तो बात करते हैं कि टूटीपोटेंट्स आल एम्ब्रियोनिक प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पोटेंशियल, ये आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्लूरिपोटेंट की। प्लूरिपोटेंट आर द 3 जर्म लेयर, वो हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड ये हमारी इंडोडर्म। बात कर लेते हैं ओलिगोपोटेंट की। तो ये 5 रिलेटेड सेल्स टाइप होती हैं। यूनिपोटेंट की बात करें तो ये 1 मेन सेल टाइप्स होती है। ये हर करी CSIR नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सोमैटिक सेल्स ये 5 टाइप की ये सेल्स होती हैं जो ओलिगोपोटेंट में देखने को मिलती हैं। ये आप डायग्राम भी रिमेंबर रखिए। अब बात कर लेते हैं इंडक्शन की। तो induction the act or process of the inducing of the causing to occur, especially the production of a specific morphogenetic effects in the developing embryo through the influence of the oval evocoactors or organizers or the production of the anesthesia unconscious by the use of the appreciated agent. There are the least 2 components to every inductive
interaction. The first component is the inducer, the tissue and the produce a single or the singles that changes the cellular behavior of the other tissue. The second component is the tissue being induced is the responsider. Induction in the embryology process by the which of the presence of the tissue influence the developing of others. तो एक सेल या टिश्यू दूसरे सेल्स के टिश्यू के डेवलपमेंटल फेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी एक टिश्यू सिंगल प्रोड्यूस करता है तो और दूसरा टिश्यू उस सिंगल को सिग्नल को रिसीव करके अपना डेवलपमेंटल बिहेवियर चेंज करता है. तो इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इंड्यूसर जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है और एक होता है रिस्पॉन्डर जो कि सिग्नल को रिसीव करता है और रिस्पॉन्स देता है. सो इंड्यूसर सिग्नल रिस्पॉन्डर चेंज इन द डेवलपमेंटल फेट, ये आपको याद रखना है. इंड्यूसर सिग्नल रिस्पॉन्डर चेंज इन डेवलपमेंटल फेट. दिस इज रिमेंबर इट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर CSIR नेट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा कमिटमेंट. एक बार हम इंडक्शन को और अच्छी तरीके से इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. तो सपोज 2 सेल्स बिल्कुल सिमिलर हैं, अगर दोनों को सेम इन्वायरमेंट में मिलेगा तो दोनों सिमिलर फेट फॉलो कर सकते हैं. लेकिन अगर एक सेल को किसी नाइक ब्यूरिंग सेल से एक स्पेसिफिक सिग्नल मिलता है तो उसका जीन एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है और उसके रिजल्ट में उसका डेवलपमेंटल फेट जो है वो क्या होगा, डेवलपमेंटल फेज जो होगा वो भी चेंज हो सकता है. इसी इन्फ्लुएंस को इंडक्शन कहते हैं. तो आप इजी लैंग्वेज में इतना याद रखना है आपको कि अगर 2 अलग अलग सेल्स हैं हमारी तो अलग अलग उनको एनवायरनमेंट में रखा जाए या किसी उसमें रखा जाएगा तो उनका जो बिहेवियरल है वो चेंज हो सकता है. तो इसी इन्फ्लुएंस को हम इंडक्शन बोलते हैं. तो ये CSIR नेट के लिए पॉइंट इंडक्शन और एक्सटेंसिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ सेल का फेट एक्सटर्नल सिग्नल से इन्फ्लुएंस हो रहा है. तो अब हम बात कर लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कमिटमेंट. तो इसमें क्या होता है हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे. कमिटमेंट, अब कमिटमेंट का मतलब है कि देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी. द कमिटमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ द स्पेसिफिक सेल्स फेट एंड देयर कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंशिएट इनटू पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ सेल्स. तो सेल्स किसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट फेट की डायरेक्शन में कमिट होना मतलब कहलाता है हमारा कमिटमेंट. और सिंपल एग्जांपल में अगर हम इसको देखें तो द जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स टाइप इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. इनिशियली सेल के पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंटल के साथ साथ सेल ग्रेजुअली एक पर्टिकुलर पाथवे चूज करता है, यानी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ डिसीजन और रिस्ट्रिक्टेड फेट स्पेशलाइज्ड सेल्स. इसी प्रोसेस को डेवलपमेंटल कमिटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है. तो अब हम देखेंगे कि एक सेकंड, ये हमारा द जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. बट डिफरेंशिएशन इज ओनली द लास्ट ओवर्ड स्टेज ऑफ द स्पेसीज व्हेन द कमिट ए पर्टिकुलर ब्लास्टोमेयर द बिकम पर्टिकुलर सेल टाइप्स. और over changes in the cellular biochemistry and function proceed the by process resulting in the commitment of the cell to a certain fate. Levels of the developmental commitment. ये क्या होता है? As the fate of the become restricted following the decision in the developmental hierarchy, cells become the committed in the certain fate. The uncommitted cells can be the described as the nav, meaning in that is that received of the instructions directing it along the particular developmental pathway. और डेवलपमेंट के साथ साथ सेल का ग्रेजुअली एक पर्टिकुलर पाथवे को चूज़ करता है. अब देखते हैं कुछ डायग्राम और कुछ ये. तो सबसे पहले हमारा जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज होता है, तो इसमें 8 सेल स्टेज आती है. फिर इसके बाद में क्लीवेज से हमारा ब्लास्टुला क्रॉस सेक्शन होता है, वो इस तरीके से होता है. फिर गैस्टुलेशन होता है और फिर ब्लास्टोपोर. ये गैस्टुला क्रॉस सेक्शन इस स्टेज तक
ऐसा दिखता है, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Fate or a cells is the search to the specified. It is cells is the directed of the follow certain developmental pathway. Does so proceed the isolation which of the provide the natural environment. Commitment is that this stage is reversible as the may be specified in the place in the different environment. The fate is cell is the set to the determined. If it the can be the change even the effect in the changes in the environment. Commitment at the this stage becoming the irreversible of the cannot change. ये अभी मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं mechanism of the developmental commitment. There appear to the two major stages for the establishing commitment and hence initiating the series of the event that result in the self differentiation. The inheritance, the cytoplasmic determinants. Cytoplasmic determinants are the molecules in the cytoplasm can help the determined cell fates में ये help करते हैं. The asymmetric distribution of the cytoplasmic determinants indicated that the mechanism of the differentiation initially intrinsic. For example, mother cells contain cytoplasmic determinants that are localized to the one poles as the cell undergoes division. That determinants will be inherited by only one of the daughter cells. तो हम बात कर लेते हैं कि the prescription of external inductive signal. The process where are the one cell group of the cell change developmental fate another from the induction. The extrinsic process that depends on the position of the cell. ये सेल्स की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि सेल का जो एम्ब्रियो है वो टू आइडेंटिकल सेल्स के फॉलो में alternative fate if one is the exposed to the external signal often secreted by the different cells. अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन की. ये क्या होता है? ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन प्रोसेस सेल्स ग्रेजुअली बिकम द कमिटेड टूवर्ड डेवलपिंग इनटू द गिवन सेल्स टाइप. हियर द स्टेट कमिटमेंट मे बी डिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग द रिवर्सिबल टाइप्स ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द डिटर्मिनेशन रिप्रेजेंटिंग इरिवर्सिबल कमिटमेंट. तो ये CSIR नेट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल डिफरेंस है. तो अब हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है. ये सेल को एक पर्टिकुलर फेट के लिए स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन ये कमिटमेंट रिवर्सिबल हो सकता है. अगर एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाए तो सेल का फेट चेंज हो सकता है. समझते हैं कि हम डिटर्मिनेशन क्या होता है. डिटर्मिनेशन की बात करें हम तो दिस इज यहाँ एक सेल का फेट इरिवर्सिबली कमिटेड होता है, यानी इन्वायरमेंटल चेंजेस के बाद भी सेल अपना डेवलपमेंटल फेट मेंटेन करके रखता है. इजी टिक से समझें तो स्पेसिफिकेशन जो हमारा होता है वो रिवर्सिबल होता है और डिटर्मिनेशन जो हमारा होता है वो इरिवर्सिबल होता है. इस डिफरेंस को कम एग्ज़ाम में डेफिनेटली याद रखिए आप. अब हम देखते हैं सेल फेट स्पेशलाइज्ड विद कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे. तो अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन मैकेनिज्म बाय विच द सेल्स एक्वायर द प्रॉपर आइडेंटिटी इन स्पेस एंड द टाइम एंड द इंस्ट्रक्ट जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स द एक्सप्रेस डिस्टिंक्ट सेट ऑफ द जीन. तो हम बात करें इसकी तो अगर एक सेल्स को एक पर्टिकुलर पाथवे फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिल गए, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज होने पर वो दूसरा फेट अडॉप्ट कर सकता है. तो अब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, लेकिन अगर सेल्स का फेट लॉक हो गया और एनवायरनमेंट चेंज करने के बाद भी फेट चेंज नहीं हुआ तो इसको हम एक्सप्रेस डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ द जीन्स कहते हैं. The two general mode of the developing result in the differential gene expression are mosaic development or the autonomous specification. Determination तो specification commitment but irreversible. Determination the commitment becomes the irreversible. अब हम बात करते हैं autonomous specification की. Cell fate specification is the from the embryonic specifications in which the developing cells is able to differentiate
become a cell carrying out the specialized function without the receiving external signal. Autonomous specification. Autonomous specification, removal of the blastomere embryo causes absence in the embryo and the tissue formed by the blastomere. Mechanism of the specification produce a mosaic pattern of development. Example of the include early snail and the tunicate embryos. तो ये क्या होता है, इसमें सेल्स को अपना डेवलपमेंट फेट डिटरमाइन करने के लिए एक्सटर्नल सिग्नल की रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम होती है. सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. अगर मदर सेल्स में कोई डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज्ड है और सेल डिवाइड करता है तो सिर्फ एक डॉटर सेल्स को वो डिटर्मिनेंट मिल सकता है. इससे दोनों डॉटर सेल्स के डेवलपमेंटल फेट्स को डिफरेंट कह सकते हैं या हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं मोज़ाइक स्पेसिफिकेशन की. ये मोज़ाइक डेवलपमेंट क्या होता है. ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन गिव राइज द पैटर्न ऑफ द डेवलपिंग रिफर्ट ऑफ द मोज़ाइक डेवलपमेंट सिंस द एम्ब्रियो अपीयर्स द कंस्ट्रक्टेड लाइक ए टाइल मोज़ाइक ऑफ द इंडिपेंडेंट सेल्फ डिफरेंशिएटिंग पार्ट. ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में से एक डेवलपमेंट पैटर्न जनरेट हो सकता है जिसे मोज़ाइक डेवलपमेंट कहते हैं. अब मोज़ाइक को पजल्स की तरह इमेजिन करो तो एम्ब्रियो का डिफरेंट पार्ट्स इंडिपेंडेंटली स्पेसिफिक डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन देते हैं. अगर किसी पर्टिकुलर ब्लास्टोमेयर को रिमूव कर दिया जाए तो उस ब्लास्टोमेयर से नॉर्मली बनने वाला टिश्यू मिसिंग हो सकता है. इसलिए एम्ब्रियो एक मोज़ाइक या पजल जैसे अपीयर करता है. याद रखें, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन मोज़ाइक डेवलपमेंट. अर्ली स्नेल और टर्निकेट एम्ब्रियो से इस टाइप के डेवलपमेंट के क्लासिकल एग्जाम्पल हैं. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है सेल डिफरेंशिएशन. अब हम बात करते हैं सेल डिफरेंशिएशन की. तो सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है. is how genetic embryonic cells become specialized cells. The occurs through the process called gene expression. Gene expression occurs because the certain signals in your body, both inside and outside of the cells. Cells differentiation occurs during multiple stage of development. तो ये क्या होता है, सेल्स के इन्वायरमेंट के सिग्नल्स में भी जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. एग्जांपल में न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर्स और सैलिनिटी. एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स जैसे फैक्टर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इसलिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम कहते हैं जीन रेगुलेशन प्लस सेलुलर इन्वायरमेंट सेल फेट एंड डिफरेंशिएशन. तो अब हम देखते हैं कि cell determination, in which the initially identical cells become committed to different pathway of the development. A fundamental parts of the cell determination is the ability of cells to detect different chemicals within the different regions of the embryo. Environmental factors can also influence gene expression of the cell differentiation. For example, available nutrients and salinity and temperature are the factors that can influence gene expression in organism. In the Himalayan rabbit genes, the code of the four color of the turn on and off depending on temperature. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सेल्स में ब्रॉडली सेम जीनोम होता है, लेकिन डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट सेट्स ऑफ द जीन एक्सप्रेस होते हैं. इस डिफरेंशिएटल जीन्स एक्सप्रेशन की वजह से सेल्स के स्ट्रक्चर, प्रोटीन, फंक्शन और डिफरेंट हो जाते हैं. बात करें इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन द डिफरेंशिएशन की, तो इसमें क्या होता है, सेल्स के इन्वायरमेंट के सिग्नल को भी जीन एक्सप्रेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. एग्जाम्पल में न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स जैसे फैक्टर्स डेवलपमेंटल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इसलिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम कहते हैं जीन रेगुलेशन प्लस सेलुलर एनवायरनमेंट एंड सेल फेट्स एंड डिफरेंशिएशन. तो अब हम देखते हैं आगे बस मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडिएंट्स. तो चलिए अब पार्ट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं. आईपीएससी एडल्ट सोमैटिक सेल रीप्रोग्रामिंग प्लूरीपोटेंट स्टेट्स. ईएससी क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट इनर सेल मास होती है जिसको हम प्लूरीपोटेंट सेल्स कहते हैं. पोटेंसी का जो ऑर्डर होता है हमारा टूटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट, यूनिपोटेंट. इसको हमने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया है. आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा ये चीज़.
तो इंडक्शन की बात करें तो वन टिश्यू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंटल फेट ऑफ द अनदर। इंड्यूसर की बात करें तो सिग्नल देने वाला टिश्यू सेल्स। रिस्पॉन्डर की बात करें तो सिग्नल रिसीव करने वाला टिश्यू सेल। और कमिटमेंट की बात करें तो सेल का पर्टिकुलर डेवलपमेंट फेट की डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन करना। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो ये होता है हमारा रिवर्सिबल कमिटमेंट। और डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये हमारा होता है इरिवर्सिबल कमिटमेंट। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ये इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होता है जो इंडक्शन में एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब बात कर लेते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की। तो एक्सटर्नल सिग्नल्स के बिना डेवलपमेंटल स्पेसिफिकेशन को होता है। और मोजाइक डेवलपमेंट में क्या होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन से एसोसिएटेड डेवलपमेंट का पैटर्न बनना। तो डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल्स को डिफरेंशियल जीन्स का एक्सप्रेशन करवाते हैं। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट जीन एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉलो करके। तो गाइस आज के पार्ट 2 में हमने सेल्स पोटेंसी को डिटेल में कंटिन्यू किया। और आईपीएससी ईएससी मल्टीपोटेंसी ओलिगोपोटेंसी यूनिपोटेंसी और इंडक्शन कमिटमेंट स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन मोजाइक डेवलपमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को इजी लैंग्वेज में समझा। CSIR नेट के लिए स्पेशली याद रखिए स्पेसिफिकेशन रिवर्सिबल, डिटर्मिनेशन इरिवर्सिबल, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स इंट्रिंसिक, इंडक्शन एक्सट्रिंसिक और पोटेंसी की हेरिडिटी की। तो टूटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक किस कॉन्सेप्ट पर चाहिए आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।